आज अगर मार्केट 30% गिर जाए तो आप क्या करोगे? अपना पैसा मार्केट से निकाल लोगे या अपनी एसआईपी बंद कर दोगे या पैसे को किसी सेफ जगह जैसे कि एफडी वगैरह में इन्वेस्ट कर दोगे? जो भी डिसीजन आप इस बियर मार्केट में लोगे वो आपके फ्यूचर वेल्थ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। आज की ये वीडियो सिर्फ एक नॉर्मल गाइड नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है जो हर इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। पास्ट बियर मार्केट्स के डेटा इस बात का प्रूफ है कि 99% इन्वेस्टर्स गिरते हुए मार्केट में पैनिक होकर गलती कर बैठते हैं, जिसका सीधा असर उनके पोर्टफोलियो पर पड़ता है। बट डोंट वरी, वीडियो में आगे मैं ऐसे ही 3 मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगी जो इन्वेस्टर्स गिरते हुए मार्केट में करते हैं। साथ के साथ ये भी बताऊंगी कि आप आखिर वो गलती करते ही क्यों हैं और उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगी। तो वीडियो को पूरी जरूर देखना। शुरू करते हैं फर्स्ट मिस्टेक से। सबसे पहली गलती जो लोग गिरते हुए मार्केट में करते हैं वो है पैनिक होकर अपनी इन्वेस्टमेंट से एग्जिट कर देना। जैसे ही मार्केट गिरने लगती है, पोर्टफोलियो में लॉस देखकर लोगों के हाथ पैर फूलने लगते हैं। पूरा दिन फिर वो यही सोचते हैं, यार मार्केट और गिर गई तो, मुझे और लॉस हो गया तो, मार्केट से ना पैसे निकाल लूं, एफडी में डाल देता हूं, सेफ रहेगा। और ऐसे ही डर के मारे लोग मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। अब आगे आप बस यही अंदाजा लगाते रह जाओगे कि अब मार्केट में कब करेक्शन होगा और कब मैं अपना पैसा फिर से इन्वेस्ट करूं। देखो, अगर हम स्टॉक मार्केट की पिछले 15 से 20 सालों की हिस्ट्री उठाकर देखें तो हर बियर मार्केट के बाद एक बुल रन आया है। जैसे कि 2008-9 में ना बियर मार्केट थी, निफ्टी 500 अराउंड 67% से डाउन गया था। लेकिन उसके बाद 2009-10 में फिर बुल रन आया और निफ्टी 500 ने 168% के रिटर्न्स दिए। सेम ऐसे ही 2015-16 में भी मार्केट में बियर फेज था। निफ्टी 500 अराउंड 21% से डाउन गया था। फिर उसके बाद 2017-18 में फिर से बुल रन आया और निफ्टी 500 ने 48% के रिटर्न्स दिए। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि आप सबको बियर मार्केट से डरने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें समझाते हैं ना कि लाइफ में दुख है तो सुख भी है, सेम इसी तरह से स्टॉक मार्केट में बियर है तो आगे चलकर बुल भी है। अब ये समझते हैं कि हम ये मिस्टेक करते ही क्यों हैं, आखिर हम क्यों पैनिक होते हैं बियर मार्केट में। देखो, जैसे ही मार्केट में करेक्शन होती है ना तो सोशल मीडिया और न्यूज वाले फायर मोड में आ जाते हैं। ऐसी हेडलाइंस छापते हैं कि हम सब डर जाते हैं, जिसकी वजह से इमोशनल होकर हम अपने फंड से एग्जिट कर लेते हैं। इसके अलावा पैनिक सेलिंग का एक कारण ये भी है कि मोस्टली लोग ज्यादा रिटर्न्स के चक्कर में अपनी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क फंड्स में कर देते हैं। और जब मार्केट गिरती है ना तो यही फंड्स डबल स्पीड से नीचे गिरते हैं और फिर पोर्टफोलियो में लॉस देखकर बुद्धि काम करती है कि यार हमने तो ना अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं की। अब सवाल ये आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, हम कैसे बियर मार्केट में ये गलती करने से बचें। तो सबसे पहले तो हमेशा अपनी रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए फंड्स को सिलेक्ट करो, ताकि बियर मार्केट में आप उतना रिस्क उठा सको और पैनिक होकर मार्केट से एग्जिट ना करो। सेकेंड पॉइंट, आपको ये ध्यान रखना है कि एक ही टाइप के फंड्स में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। ये चीज मैं आपको करंट मार्केट के एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो 2 दोस्त हैं, राम और श्याम। दोनों ने ना मार्केट में 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। राम ने 5 लाख रुपए लार्ज कैप में और बाकी के बचे हुए 2.5 लाख मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किए। लेकिन श्याम ने रिटर्न्स के लालच में ना सारा पैसा सिर्फ मिड और स्मॉल कैप में ही डाल दिया, 5 लाख मिड में और 5 लाख स्मॉल में। अब अगर मैं करंट मार्केट के हिसाब से देखूं तो जब से मार्केट गिरनी शुरू हुई है, यानी कि 26 सितंबर 2024 से लेकर अभी तक, निफ्टी 50 15.87% से गिरा, मिड कैप 21.79% से और स्मॉल कैप 26.51% से। तो अब इस करेक्शन के बाद ना राम के पैसे घटकर हो गए अराउंड 8 लाख और शाम के बच गए अराउंड 7.5 लाख। यहाँ पर ना शाम को 50,000 का ज्यादा लॉस हुआ है इस करेक्शन में। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राम का पोर्टफोलियो ना वेल बैलेंस था। उसने रिस्क को बैलेंस करने के लिए 50% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में की हुई थी, लेकिन श्याम ने रिटर्न्स के लालच में हाई रिस्क फंड्स में ओवर इन्वेस्ट किया। तो इस एग्जाम्पल से अब आपको समझ आ गया होगा कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। आपको अलग अलग मार्केट कैप्स और अलग अलग सेक्टर्स वाले फंड्स का मिक्स रखना है पोर्टफोलियो में, ताकि अगर बियर मार्केट में एक फंड गिरे तो दूसरी कैटेगरी के फंड्स उस लॉस को संभाल सके। हो सके तो हाइब्रिड और डेट फंड्स भी पोर्टफोलियो में आप इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि ये बियर मार्केट में सेफ्टी देते हैं। अब दूसरी गलती जो इन्वेस्टर्स बियर मार्केट में करते हैं वो है मार्केट को टाइम करने की कोशिश।
उनके माइंड में आता है कि अभी बेच देते हैं और आगे जब मार्केट और नीचे जाएगी ना तब सस्ते में खरीद लेंगे। लेकिन सच तो ये है कि मार्केट का बॉटम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जितना ज्यादा टाइमिंग करने की कोशिश करोगे उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिस होती जाएंगी। जो मार्केट में एंट्री लेने के लिए सही टाइम का वेट करते हैं ना, वो बस वेट ही करते रह जाते हैं। इस चीज को इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। मान लो आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हो और जो दो बैट्समैन खेल रहे हैं ना, उन दोनों के माइंड में अलग अलग थ्योरीज चल रही हैं। पहला बैट्समैन जो है ना, उसके माइंड में है कि मैं सिंगल्स नहीं लूंगा, उस परफेक्ट बॉल का वेट करूंगा जिसपे गारंटेड चौका या छक्का लगेगा। अब होता क्या है, जब तक वो वेट करता है कई ओवर निकल जाते हैं और फिर वो रन ही नहीं बना पाता और उसी प्रेशर में वो आउट हो जाता है। अब जो दूसरा बैट्समैन है ना, वो परफेक्ट बॉल का वेट नहीं करता बल्कि सिंगल्स लेकर स्कोर रोटेट करता है। उसे पता है कि सब बॉल परफेक्ट नहीं होती, पर अगर वो धीरे धीरे स्कोर बनाएगा तो सेंचुरी हो सकती है। जब लूज बॉल मिलेगी तब बाउंड्री भी मार देगा, वरना सिंगल्स लेता रहेगा, पर वो परफेक्ट बॉल का वेट नहीं करेगा। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ आया कि कंसिस्टेंटली खेलने वाले पिच पर लंबे टाइम तक डटे रहते हैं, लेकिन जो परफेक्ट बॉल का वेट करते हैं वो जल्दी आउट हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो इन्वेस्टर्स मार्केट टाइमिंग का वेट करते हैं वो या तो एंट्री मिस कर देते हैं या फिर वो तब इन्वेस्ट करते हैं जब टाइम जा चुका होता है और मार्केट ऑलरेडी काफी रिकवर कर चुकी होती है। लेकिन जो एसआईपी करता है वो मार्केट के हर फेज में इन्वेस्ट करता है और धीरे धीरे अपनी वेल्थ बिल्ड करता है। अब समझते हैं कि लोग ये मिस्टेक करते क्यों हैं। तो देखो, इन्वेस्टर्स को ना लालच होता है कि मार्केट गिरेगी तो सस्ते में लेंगे, पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि किसी को नहीं पता होता कि मार्केट कब तक गिरेगी और कितना गिरेगी। और दूसरा रीजन ये है कि लोग शॉर्ट टर्म का सोचते हैं, सिर्फ उसी टाइम का, जबकि स्टॉक मार्केट में वेल्थ वही बना पाता है जो लॉन्ग टर्म का सोचकर चलता है। अब इस मिस्टेक का सॉल्यूशन सिर्फ उसी एक लाइन में छिपा है जो बचपन से हमारे पेरेंट्स हमें समझाते आए हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। यानी कि आपको मार्केट में पेशेंस रखना होगा। लॉन्ग टर्म में मार्केट में अप एंड डाउन्स आना नेचुरल है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में इन्वेस्टेड रहोगे तो एंड में आपके ओवरऑल रिटर्न्स अच्छे ही होंगे। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो बियर मार्केट का फायदा उठाता है, ना कि भागता है। तो इसलिए मार्केट में सही टाइमिंग्स का वेट मत करो, बस अपनी एसआईपी करते रहो और बियर मार्केट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो। अब एक और गलती जो मैक्सिमम लोग बियर मार्केट में करते हैं वो है फंड स्विच करना। जैसे ही मार्केट गिरती है और लोगों को अपने पोर्टफोलियो में लॉस नजर आता है, वो ऐसे फंड्स ढूंढने लग जाते हैं जो कम गिर रहे हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि अपना सारा ही पैसा लार्ज कैप, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स या गोल्ड जैसे लो रिस्क ऑप्शंस में शिफ्ट कर देते हैं। अब इस गलती का सीधा इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न्स पर पड़ता है। अगर मैं ये चीज आपको डेटा के थ्रू समझाऊं तो जैसे मान लो कि कोविड के टाइम पर 2020 में जब मार्केट गिरी तो डर के मारे आपने अपना पैसा इक्विटी फंड से निकालकर डेट फंड्स में डाल दिया। लेकिन उसके बाद जब बुल रन आया तो निफ्टी 500 ने अराउंड 150% के रिटर्न्स दिए, जबकि डेट फंड्स ने सिर्फ 7-8% के। तो देखा आपने, आपके इस एक गलती से आपने रिकवरी पीरियड के रिटर्न्स को मिस कर दिया। वो फंड्स जो आपने बहुत सोच समझकर, अलग अलग वीडियोस देखकर, न्यूज़ देखकर सिलेक्ट किए थे और एक वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाया था, उसे आप बियर मार्केट के डर से बिगाड़ देते हो और गलत फंड्स में स्विच कर लेते हो। अब इस मिस्टेक का सॉल्यूशन यही है कि जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ तो सोच समझकर अपने गोल्स, इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए फंड्स चूज करो, ताकि आगे चलकर बियर मार्केट में आपको टेंशन ना हो कि यार मैंने तो हाई रिस्क फंड्स ज्यादा ले लिए। सेकेंड थिंग, अपने पोर्टफोलियो को मार्केट साइकिल के अकॉर्डिंग रीबैलेंस करो, ना कि बुल और बियर मार्केट के अकॉर्डिंग। एंड थर्ड पॉइंट, म्यूचुअल फंड से तभी स्विच करो जब वो आपके फाइनेंशियल गोल्स एंड रिस्क कैपेसिटी में फिट नहीं बैठता या फिर साल भर से अंडर परफॉर्म कर रहा हो। अदरवाइज हैव पेशेंस। ये म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स नहीं, जिनको हमें डेली बेसिस पर ट्रैक करना होता है। हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट इसलिए ही तो करते हैं ना कि रोज रोज ट्रैक ना करना पड़े। हमारे बिहाफ पर फंड मैनेजर ये सब करेगा। सो जस्ट रिलैक्स। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बियर मार्केट की 3 मिस्टेक्स के बारे में बात करी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।